दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। शोबिस की दुनिया में दौलत और शोहरत पाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कैसे अपने ईमान का सौदा किया, इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, जिन्होंने इस दीन हक को छोड़कर तबाही और बर्बादी के रास्ते को चुन लिया। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परवीन बॉबी की। भारत की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और हर तरह के रोल अदा किए। दौलत और शोहरत कमाने के लिए हर तरह के फैश सीन अक्स बंद करवाए। हालांकि परवीन का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से था। परवीन के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन की खूबसूरती और जवानी इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी देखता दम बखुद रह जाता। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई अदाकारों के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात भी कायम रहे। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद एक हिंदू साधु यूजे कृष्णा मूर्ति के साथ रूहानियत के सफर के लिए कई ममालिक का सफर किया। यूं इस बदकिस्मत औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 की सुबह मुंबई में अपने फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि ये कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। कई दिन तक अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़े रहने की वजह से इसकी लाश से ताफन उठने लगा और किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। उम्र के आखिरी हिस्से में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, अब आपको तिलकर रत्ने दिलशान के बारे में बताते हैं। दिलशान, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखता है और एक मशहूर क्रिकेटर है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान भी रहा है। इसका शुमार दुनियाई क्रिकेट के अमीर तरीन लोगों में होता है। दिलशान आईपीएल में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा चुका है और इस वजह से इसने काफी दौलत भी समेटी। दिलशान सन 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ। दिलशान के वालिद मुसलमान जबकि वालिदा बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती थी। बचपन में दिलशान मुसलमान था और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ रखा था और इस पर अमल भी करता रहा। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और जवानी तक पहुंचते ही एक अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ मुश्किलात उठाना पड़ी। फिर एक रोज इसके क्रिकेट कोच ने इसे ये मशवरा दिया कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दीन इस्लाम को छोड़ दो। फिर यूं हुआ कि कोच की बातों में आकर 16 साल दिलशान ने दीन इस्लाम छोड़ दिया और बुद्ध मजहब में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्योंकि बुद्ध मत श्रीलंका का सरकारी मजहब है, तो मजहब तब्दील करने के बाद दिलशान को क्रिकेट की दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री ने दिलशान को हाथों हाथ लिया और ये रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। दुनियावी ऐशो इशरत की खातिर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको जावेद अख्तर के बारे में बताते हैं। जावेद अख्तर बरसगीर पाक व हिंद का मशहूर शायर है। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जावेद अख्तर इस वक्त 78 बरस का हो चुका है। जावेद अख्तर उर्दू अदब की दुनिया का एक जगमगाता सितारा तस्वुर किया जाता है। ये एक बहुत ही उम्दा लिखारी है। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी एक शायर थे। इसके दादा फजल हक खैराबादी बरसगीर के मशहूर आलिम दीन थे, जिन्होंने 1857 में मजहबी बुनियाद पर तकसीम हिंद की तहरीक चलाई थी। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था और ये नाम इसके वालिद जानिसार अख्तर ने अपनी एक हिंदुस्तानी फिल्म के गीत के मुनासबत से रखा था और इसकी वजह यह थी कि वो उस दौर का कामयाब तरीन गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। जावेद अख्तर ने लखनऊ से तालीम हासिल की। वालिद की तरह जावेद अख्तर की कलम में ऐसा जादू था कि जो कोई इसका फन सुनता था वो हैरान रह जाता था। मुस्लिम घराने में तरबियत पाने वाला जावेद अख्तर हिंदू मजहब से मुतासिर हुआ और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध रोशनियों को देखकर इस बदबख्त इंसान ने भी दीन इस्लाम छोड़ दिया। आजकल ये शख्स कहता है कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है और इसको बनाने वाला भी कोई नहीं है और मरने के बाद किसी से कोई भी एहतिसाब नहीं होगा। जावेद अख्तर खुद को सरेआम मुल्हिद कहता है, यानी कि ला दीन, जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल जावेद अख्तर चाल ढाल से एक हिंदू मालूम होता है, जबकि ये खुद प्रस्त शख्स अपने आप को एक सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी साबित करने की तगोदौ में लगा रहता है
اور اس وجہ سے یہ معاشی طور پر کافی خوشحال بھی ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت اسے خوب نوازتی ہے، جبکہ فلم انڈسٹری میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو وسیم رضوی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ سید وسیم رضوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہندوستانی ہے۔ وسیم رضوی انڈیا کے بھارتی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی تھا، لیکن بی جے پی حکومت آنے کے بعد یہ اپنا مذہب چھوڑ کر مودی سرکار کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں شدت اس وقت آئی جب وسیم رضوی نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک میں موجود 26 آیات کو قرآن مجید فرقان حمید سے حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف گھناؤنا پراپوگنڈا تھا۔ اسی وجہ سے انڈین مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد وسیم رضوی نے ہندوؤں کی مکمل پناہ حاصل کرنے کے لیے غازی آباد کے ایک مندر میں تقریب کے دوران باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب میں شامل ہو رہا ہے، اور اس تقریب میں بطور آگ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو ہندو ثابت کر دیا۔ بھارت کے اسلامی علماء نے وسیم رضوی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا، جبکہ وسیم رضوی کو مودی حکومت کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور اب تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا ہندوانہ نام جتندر رانا رائن سنگھ تیاگی ہے، اور اس بدبخت انسان نے وصیت بھی کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں ذکر کرتے ہیں زین ملک کا۔ زین ملک برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک گلوکار ہے۔ زین ملک کا والد یاسر ملک مسلمان ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جس نے یو کے کی ایک گوری کے ساتھ شادی کر رکھی ہے، جس سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ زین ملک نے اپنے بچپن میں قرآن کی تعلیمات بھی حاصل کی۔ زین ملک کی پرورش اسلام کے مطابق ہی ہوئی، اور ایک برطانوی فیشن میگزین واقعوں کو انٹرویو کے دوران زین ملک نے انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کے مطابق نہیں گزارتا۔ زین ملک باکسر بھی رہ چکا ہے۔ ایک بار اس نے برطانیہ کے ایک شو میں شرکت کی اور اس شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اسی شو سے اس کی